अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना, जहां पर वो सीधे तौर पे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को फंडिंग चीन से होती है। न्यूज क्लिक पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि न्यूज क्लिक की फंडिंग भी चाइना से होती है। बात अगर फंडिंग की है तो 2021 में भी न्यूज क्लिक पे छापा पड़ा था। आप क्या सो रहे थे? 2014 से आपकी सरकार सत्ता में है और कांग्रेस की फंडिंग अगर चीन कर रहा है तो क्या आप सो रहे थे? और जब मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव आना है उससे पहले हवा में एक जुमला उछाल दिया जाता है चीनी लिंक साबित करने के लिए, ताकि जब मणिपुर पे आपको घेरा जाए तो आप चीन पे सवाल पूछें। देश इस क्रोनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ रहा है, क्योंकि जब इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सदन में इस मानसून सेशन की शुरुआत में आए थे तो उन्होंने यही कहा था। जब उनसे पूछा गया कि मणिपुर में ये हुआ तो कहा कि देखिए, मणिपुर में नहीं, राजस्थान में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। तो ये क्रोनोलॉजी को भारत अच्छे से समझ रहा है जो बीजेपी चला रही है। लेकिन बात इससे आगे की है दोस्तों। क्या सिर्फ चीनी प्यार कांग्रेस के लिए है या कांग्रेस का प्यार चीन के लिए है? बीजेपी में चीन का प्यार नहीं है। आज दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, लेकिन वीडियो को आपने अंत तक देखना होगा। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। दरअसल बीजेपी कांग्रेस और चीन को घेर रही है, लेकिन एक सच्चाई ऐसी है, एक कड़वा सच ऐसा है जिसे बीजेपी पचा नहीं पाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के साथ रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 5 बार चीन जा चुके हैं, 19 बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल चुके हैं। लेकिन माफी चाहूंगा अगर मैं बात पीएम मोदी की ना करके सिर्फ बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी की करूं तो 9 बार वो शी जिनपिंग से मिलने चीन जा चुके हैं। तो चीन क्या करने जा रहे थे? आज सीएम 4 बार जा चुके हैं, आज पीएम 5 बार जा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ करने चीन जाते हैं? क्या करने चीन गए थे? क्यों गए थे? देश तो यह भी जानना चाहेगा ना। 18 से 19 बार शी जिनपिंग से मुलाकात क्या इसलिए थी ताकि आने वाले वक्त में देश को गलवान दिखना पड़े? क्या इसलिए थी कि वहां पर हमारे 20 जवान शहीद हों? सवाल तो यह भी है। अगर आप इतिहास की बात करें, पंडित नेहरू एक बार गए, शास्त्री जी एक बार भी नहीं गए, इंदिरा जी एक बार नहीं गई, मोरारजी देसाई जी एक बार नहीं गए, राजीव एक बार गए, नरसिम्हा राव एक बार गए, देवगौड़ा जी एक बार गए, वाजपेयी जी एक बार गए, मनमोहन सिंह जी 2 बार गए। लेकिन 10 साल में मनमोहन सिंह जी 2 बार गए और प्रधानमंत्री मोदी अभी 10 साल पूरे नहीं हुए लेकिन 5 बार चीन जा चुके हैं। 4 बार आज सीएम गए हैं तो 9 बार हो जाता है। तो क्या खिचड़ी पक रही थी शी जिनपिंग के साथ मिलकर? देश तो जानना चाहेगा ना सर। इतना ही नहीं दोस्तों, फंडिंग का मसला उठा है कि चीनी कंपनियां जो हैं कांग्रेस को, न्यूज क्लिक को फंडिंग कर रही हैं। तो क्या वाकई चीनी कंपनियां बीजेपी को फंडिंग नहीं करती हैं? शायद आपके सामने तो यही बात आई होगी कि चीनी कंपनियां बीजेपी को फंडिंग नहीं करती हैं। 2-3 सवाल बड़े अहम है दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि पीएम केयर फंड के बारे में आप जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। और जब जानकारी हासिल नहीं कर सकते तो आपको यह पता नहीं लग सकता कि कितना पैसा किस कंपनी ने दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो है वो राजनीतिक पार्टियों को पैसा मिल रहा है और सबसे ज्यादा पैसा जो है बीजेपी को मिल रहा है। तो पैसा कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? कौन बीजेपी की फंडिंग कर रहा है? इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ चीनी कंपनियों ने माना है, 2020 से पहले की बात मैं कर रहा हूं, 2020 से पहले ही कुछ चीनी कंपनियों ने मान लिया था कि हमने पीएम केयर फंड में पैसा जमा कराया है।
वो कौन कौन सी कंपनियां थी मैं अब आपको बताता हूं। तो दोस्तों टिकटॉक का कहना है कि उसने पीएम केयर फंड में 30 करोड़, एमआई का कहना है कि उसने 10 करोड़, हुवेई का कहना है कि 7 करोड़, वन प्लस कंपनी का कहना है कि 1 करोड़ रुपया उसने पीएम केयर फंड में जमा कराया है। तो पेटीएम का कहना है कि उसने 500 करोड़, ओला का कहना है कि 5 करोड़, ओयो का कहना है कि 2.5 करोड़। ये तमाम कंपनियां चीनी हैं जिन्होंने पीएम केयर में पैसा जमा कराया है। और दोस्तों क्या इस पैसे के बदले इन कंपनियों को भारत में बिजनेस करने की रियायत दी गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी कभी आपको नहीं देगी। तो दोस्तों अंत में बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, कि क्रोनोलॉजी को आपको समझना होगा। अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आ रहा है, मणिपुर को लेकर आ रहा है, उस पर उन्हें बोलना होगा, क्योंकि संसद चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी संसद से भाग रहे हैं। संसद के बाहर आते हैं, 36 सेकंड मणिपुर पे बोलते हैं और फिर निकल जाते हैं। बीजेपी मणिपुर पे बात करने को तैयार नहीं। तो अब उन्हें पता है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब संसद में आ चुके हैं, उनकी सदस्यता बहाली हो चुकी है। तो अब चिंता यह है कि जिस प्रकार से अडानी को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर उन्होंने एक सच सामने रखा था, और प्रधानमंत्री मोदी अडानी तक नहीं बोल पाए थे और जवाब नहीं दे पाए थे कि उनका और अडानी का रिश्ता क्या है। तो क्या वो ही एक खौफ, वो ही एक डर बीजेपी को सता रहा है? इसलिए क्रोनोलॉजी के तहत चाइना की एंट्री करवाई गई, क्योंकि सवाल बड़ा अहम है दोस्तों, क्योंकि 2021 में भी न्यूज़ क्लिक के ऊपर छापा पड़ा था, तो अभी तक न्यूज़ क्लिक चल क्यों रहा था? आपकी खुफिया एजेंसियां सो रही थी क्या, अगर कांग्रेस को और न्यूज़ क्लिक को फंडिंग हो रही थी? कई सवाल हैं दोस्तों, लेकिन इतना है कि चीन से बीजेपी का प्यार भी जबरदस्त है, कम नहीं है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी 19 बार शी जिनपिंग से मिल चुके हैं और 9 बार चाइना की यात्रा कर चुके हैं, शी जिनपिंग को भारत बुला चुके हैं, तो वो बताता है कि शी जिनपिंग का लगाव किसके साथ ज़्यादा है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं।